हरे कृष्णा। बृहदश्रव मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था उन सब का जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। राजन, राज्य हार जाने पर नल ने पुष्कर से हंसते हुए कहा, क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली हैं। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्य श्लोक महाराज नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। तदंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखित होकर पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए, केवल एक अधोवस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदयों की को शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उसके साथ नगर के बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज, पुष्कर ने उस नगर में ये घोषणा करा दी थी, डुग्गी पिटवा दी थी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा वध्य होगा। युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पुरवासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे, तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहां भूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए और दमयंती उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पांखें सोने की सी थीं। उन्हें देखकर क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होने के कारण बलवान निषद धन नरेश के मन में ये विचार आया, ये पक्षियों का समुदाय ही आज मेरा भक्ष्य हो सकता है, क्योंकि इनकी ये पांख मेरे लिए धन हो जाएगी। तदंतर उन्होंने अपने अधोवस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वह पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए पक्षियों ने राजा नल के को दीन भाव से नीचे मुंह किए धरती पर नग्न खड़ा देखा और उनसे कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं हैं, पासे हैं और तुम्हारे वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही यहाँ से चले आए थे, इसमें हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख और अपने आप को नग्नावस्था में पाकर पुण्य श्लोक नल ने उस समय दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा ऐश्वर्य छिन गया, मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखित होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ, जिनके कारण निषद देश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया है, भीरु वे ही ये पासे हैं जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अतः तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ, इसे सुनो। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण दिशा को जाते हैं। यह मार्ग ऋष्ववान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है और समुद्रगामिनी पयोषणी नदी है। यहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में फल मूल उपलब्ध हो सकते हैं। ये विदर्भ देश का मार्ग है। यह कौशल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में इसके बाद देश दक्षिणापथ कहलाता है। भरत, राजा नल ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से उपयुक्त बातें बार बार कही। तब दमयंती ने अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में राजा नल से ये करुण वचन बोले, महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है? इस पर जब मैं बार बार विचार करती हूँ तो मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है, सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज्य छिन गया है, धन नष्ट हो गया है, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया है, आप भूख और परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मूंदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूंगी। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषध नहीं है।
यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। नल ने कहा, सुमध्या दमयंती, तुम जैसा कहती हो वैसा ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है। भीरू, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो? आनंदिते, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का और अन्य जगहों का मार्ग मुझे क्यों बता रहे हैं? राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति के आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है, इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश आदि मार्ग बता रहे हैं, देवोपन आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक ही बढ़ा रहे हैं। यदि आपका अभिप्राय यह हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी संपत्ति हो, तो हम दोनों साथ साथ ही विदर्भ देश को चलें। मानद, वहाँ विदर्भ नरेश आपका पूरा सादर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। इस प्रकार नलोपाख्यान पर्व में नल की वन यात्रा विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनकर नल ने कहा, प्रिय, इसमें संदेह नहीं है कि विदर्भ राज्य जैसे तुम्हारे पिता का है वैसा मेरा भी है। तथापि आपत्ति में पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहां नहीं जाऊंगा। एक दिन मैं भी समृद्धशाली राजा था। उस अवस्था में मैंने वहां जाकर तुम्हारे हर्ष को बढ़ाया था, और आज उस राज्य से वंचित होकर केवल तुम्हारे शोक की वृद्धि कर रहा हूँ। ऐसी दशा में मैं वहां कैसे जाऊंगा? बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, आधे वस्त्र से ढकी हुई कल्याण में दमयंती ने से बार बार ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे सांत्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अपने अंगों को ढककर इधर उधर घूम रहे थे। भूख और प्यास से थके मांदे वे दोनों दंपत्ति किसी सभा भवन धर्मशाला में जा पहुंचे। तब उस धर्मशाला में पहुंचकर निषद नरेश राजा नल ने वैदर्भी के साथ भूतल पर बैठ गए। वे वस्त्रहीन, चटाई आदि से रहित, मलिन एवं धूल धूसरित हो रहे थे। दमयंती के साथ थक कर भूमि पर ही सो गए। सुकुमारी तपस्विनी कल्याणमय दमयंती भी सहसा दुख में पड़ गई थी। वहां आने पर उसे भी निद्रा ने घेर लिया। राजा नल का चित्त शोक से मथा जा रहा था। वे दमयंती के सो जाने पर भी स्वयं पहले की भांति सो न सके। राज्य का अपहरण, सुहृदयों का त्याग और वन में प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के क्लेश, इन सब पर विचार करते हुए वे चिंता को प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, ऐसा करने से मेरा क्या होगा? यह कार्य ना करने से भी मेरा क्या होगा? मेरा मर जाना अच्छा है। अपनी आत्मीय दमयंती को त्याग देना। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे लिए दुख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाए तो ये कदाचित अपने स्वजनों के पास जा सकती है। मेरे पास रहकर तो ये पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा, तो भी यह संभव है कि इसे कभी कोई सुख मिल जाए। राजन, नल अनेक प्रकार से बार बार विचार करके एक निश्चय पर पहुंच गए और दमयंती का परित्याग कर देने में ही उसकी भलाई मानने लगे। वह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरी भक्त और पतिव्रता है। पतिव्रता तेज के कारण मार्ग में इसका कोई सतित्व नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयंती को अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई, बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। तदंतर राजा ने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती की एक वस्त्रता का विचार करके उसके आधे वस्त्र को फाड़ लेना ही उचित समझा। फिर ये सोचकर कि मैं कैसे वस्त्र को काटूं जिससे मेरी प्रिया की निद्रा ना टूटे, राजा नल धर्मशाला में नंगे ही, बिना वस्त्र ही इधर उधर घूमने लगे। भारत इधर उधर दौड़ धूप करने पर राजा नल को उस संभावना में एक अच्छी सी तलवार मिल गई। शरीर उसी से दमयंती का आधा वस्त्र काटकर परम तप नल ने उसके द्वारा अपना शरीर ढक लिया और अचेत सोती हुई विदर्भ राजकुमारी दमयंती को वहीं छोड़कर वे शीघ्रता से चले गए। कुछ दूर जाने पर उनके हृदय का विचार पलट गया और वे पुनः उसी सभा भवन में लौट आए। वहां उस समय दमयंती को देखकर निषद नरेश नल फूट फूट कर रोने लगे। वे विलाप करते हुए कहने लगे, पहले जिसे मेरी प्रियतमा दमयंती को वायु और सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, आज इस धर्मशाला की भूमि पर अनाथ की भांति सो रही है।
यह मनोहर हास्य वाली सुंदरी वस्त्र के आधे टुकड़े में लिपटी हुई सो रही है। जब इसकी नींद खुलेगी तब ये पगली सी होकर न जाने कैसी दशा में पहुंच जाएगी। वह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है। मुझसे बिछुड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली उस वन में कैसे विचरण करेगी। महाभागे, तुम धर्म से अवृत हो। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मधुगण, ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस भूतल पर रूप सौंदर्य से जिनकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, उसी अपनी प्यारी पत्नी दमयंती के प्रति उस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठकर चल दिए। उस समय कली ने उनकी विवेक शक्ति हर ली थी। राजा नल को एक और कलयुग खींच रहा था, दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द्य। अतः वे बार बार जाकर फिर धर्मशाला लौट आते थे। उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो दुविधा में पड़ गया। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा भवन में लौट आता। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया, जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से वहां से चले गए। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अतः वे अत्यंत दुखी हो विभिन्न बातों पर विचार करते हुए सूने वन में अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती परित्याग विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर दमयंती की थकावट दूर हो गई। तब उसने आंखें खोली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भावातुर और दुख और शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषाद नरेश को जगह जगह ढूंढा। महाराज आप कहाँ हैं? महाराज आप कहाँ हैं? यह कहकर बड़े जोर जोर से पुकारा। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामी, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? मैं मारी गई, मैं नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बहुत भय लग रहा है। महाराज आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आप उस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए? मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरों के द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आपने मुझे त्याग क्यों दिया? आप क्यों चले गए? नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आज आप मेरे प्रति वह सत्य सिद्ध नहीं कर सकेंगे? पुरुष शिरोमणि, मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती है। तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी भी जी रही है। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है। मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। राजन, निषद नरेश, आप दिख नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, या दिखाई दिए हैं, नहीं दिखाई दिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर विलाप कर रही हूँ, आप आकर आश्वासन भी नहीं देते हैं। भूपाल, ये तो बहुत बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल इस बात का शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसे इस शोचनीय दशा में पड़े रहेंगे। राजन, आप भूखे प्यासे परिश्रम से धके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास ना पाकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती, बार बार विहल होकर गिर पड़ती। वह कभी भयभीत होकर छिपती, कभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुए बोली, जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। इस प्रकार विलाप करती और हिंसक जंतुओं से भरी हुई वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मुक्त होकर रोती बिलखती, हाँ राजन, हाँ महाराज, ऐसे कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी।
वह कुररी पक्षी की भांति जोर जोर से क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई विदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निधर निषद नरेश नल के लिए था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हाँ नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर क्यों नहीं आते? निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभु, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए हैं? निष्पाप निषद नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर आप जब आपको पुनः शुद्धि चेतना बुद्धि धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? निप्रप्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मांदे और अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? उसी समय कोई व्याग उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा इस प्रकार निगलती जाती देख व्याघ्र ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र के से उस अजगर का मुंह फाड़ डाला। वह अजगर छटपटा छटपटा कर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याघ्र ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके भोजन की व्यवस्था की। भरत जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में क्यों चली आई हो? भामिनी, इस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने सारा वृतांत यथारूप उसे सुना दिया। स्थूल नितंबों वाली विदर्भ कुमारी आधे वस्त्र में अपने अंगों को ढक कर रखे हुई थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का बिल्कुल सुकुमार और निर्दोष थी। उसकी आंखें सुशोभित थीं और बड़े मधुर स्वर में वह बोल रही थी। इन सब बातों की और